इस वीडियो को देखने के पहले लॉकडाउन की वजह से घर से काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय का ये सीन देखिए। यार, इसे देखो। ये मेरा डेटा है, अलग अलग शीट में मैं इसे मर्ज करना चाहती हूँ। क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे करूँ, मुझे बताओ ना। मैं क्या करूँ इसमें? ये मेरी कंपनी का डेटा थोड़ी है, तुम्हारी कंपनी का डेटा, तुम देख लो। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से आप भी कर रहे हो घर से काम, तो आप कोई क्वेरी में स्टक हो गए तो आपको ऐसे रिप्लाई मिलने वाले। तो मेरा कहना ये है कि YouTube पे लर्न मोर चैनल सर्च करो और आपको ढेर सारी एक्सेल की क्वेरीज का सोल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। फिलहाल मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसे ही। उस लड़की ने जो सवाल पूछा था कि मेरे पास अलग अलग शीट है, मैं इसे मर्ज करना चाहती हूँ तो कैसे करूँ। वैसे मैंने गूगल शीट के अंदर ये चीज़ बताई थी। पिछला वीडियो गूगल शीट का अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर आज देखेंगे कि भाई एक्सेल के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखिए शीट 1 में जनवरी मंथ का रिकॉर्ड है, जैसे 12 to 19 जैन है, और शीट 2 में 12 to 19 फेब है शीट 2 में, और शीट 3 में यहाँ पे मार्च का रिकॉर्ड है। तो मैं इन तीनों को मर्ज करना चाहता हूँ शीट 4 के अंदर, जो कि ऑलरेडी मैंने किया है। दिखाई दे रहा है आपको 12 से 19 जैन, 12 फेब से यहाँ पे 18 19 फेब, और आगे मार्च भी है। और ये ऑटो अपडेट भी है। ऑटो अपडेट कहने का मतलब क्या है? ये डायनामिक है। मतलब अगर शीट 1 में मैं कहीं पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे शीट 1 में मैं कोई भी रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 20 जैन 21 जैन, और उसके बाद मैं शीट 4 में क्लिक करके देखूंगा तो यहाँ पे देखिए वो रिकॉर्ड आ चुका है 20 और 21 जैन। मतलब वो ऑटो अपडेट हो जाएगा उसी पोजीशन पे जहाँ पे जनवरी का रिकॉर्ड है। वैसे आप फेब का रिकॉर्ड ऐड करोगे, फेब का भी ऑटो अपडेट होगा, और मार्च का। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये लिंकिंग किया गया है, जो कि जिसकी मदद से हम इसे ऑटो अपडेट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है अगर आप नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है जो एक्सेल में कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं कि उससे वो एक्सपर्ट बने। चलिए, लर्न मोर चैनल में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, चाय नहीं पीना है, मजाक कर रहा हूँ। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मैंने। जी हाँ, मेरी एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट का नाम है learnmorepro.com, जिसके ऊपर ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर चालू है। लॉकडाउन ऑफर है 90% डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, कोर्सेज टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोर्सेज टैब। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कोर्सेज, और जैसे कि मैंने एमआईएस इन एक्सेल का कोर्स अपलोड किया है, पावर पॉइंट फुल कोर्स अपलोड किया है जो कि फ्री में है, यहाँ से आप फ्री इनरोल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवांस है, और एक्सेल एडवांस कोर्स जिसमें 100 ट्यूटोरियल से वो बस 99 रुपीज़ में, मतलब ₹1 का एक भी वीडियो नहीं दोस्तों। तो ये लॉकडाउन ऑफर है, 90% डिस्काउंट चल रहा है। एक्सेल की प्राइस है 999, जो कि आपको 99 रुपीज़ में ये कोर्स मिलने वाला है। एमआईएस की प्राइस है 1999, जो कि आपको बस 199 में मिल रहा है। 90% डिस्काउंट में ये कोर्स चल रहे हैं, और पावर पॉइंट तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो जल्दी से आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स में डायरेक्टली इनरोल कीजिए। इसे इनरोल कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, जो कि होम टैब में आपको यहाँ पे मिलेगा। हाउ टू बाय कोर्स, यहाँ पे आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि मेरे वेबसाइट से आप कोर्सेज कैसे बाय कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो, कोई शॉपिंग करते हो, तो वैसे मेरे कोर्सेज आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो तो ये इस तरह से लुक आ जाएगा मेरी वेबसाइट का। ये दिखाई दे रहा है आपको मोबाइल स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे मेनूज मिलते हैं आपको ऊपर, और मेनूज पे क्लिक करते ही फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है, यहाँ पे आपको कोर्सेज आ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसा कुछ सीखने के लिए जो आपको बना देगा एक्सपर्ट, तो जल्दी से इन कोर्सेज में इनरोल कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हमें अलग अलग शीट के अंदर का डेटा मर्ज करना है, वो ऑटो अपडेट भी होना चाहिए, मतलब डायनेमिक होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। शीट 1 के अंदर ऑलरेडी डेटा दिख रहा है जैन मंथ का, शीट 2 के अंदर फेब मंथ का है, और शीट 3 के अंदर यहाँ पे मार्च मंथ का है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ये डेटा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है मैंने, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि ये डेटा जो मर्ज करना है ना हमें, ये एक्सेल से डायरेक्टली होगा नहीं। जी हाँ, अगर आपके पास एक्सेल 2010 है, ध्यान से सुनिए, एक्सेल 2013 है, तो आपको एक नया टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी लॉन्च किया है 2010 के बाद, लेकिन उसमें वो इनरोल नहीं है। 2010 और 13 में इनरोल नहीं है। इसको हमें अलग सा डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपके पास ऑफिस 16 है, ध्यान से सुनिएगा,
एक्सेल 16 है या ऑफिस 16 जिसे हम बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको ये टूल डायरेक्टली डेटा मेनू में मिलेगा। तो डाउनलोड कैसे करना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जब उस लिंक पे विजिट करोगे तो कुछ इस तरह से पेज आएगा आपके सामने और लिख के आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी फॉर एक्सेल। ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी मेरे ब्लॉग के अंदर, उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। अब मेरे पास 64 बीट है तो मैं 64 बीट वाला डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास 32 बीट है तो आप 32 बीट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लो। अगर आपको पता नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे देखना है 32 बीट और 64 बीट, तो मैं आपको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर आपका विंडोज 7 है तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और कंप्यूटर आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और विंडोज 10 है तो दिस पीसी आइकॉन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। दिस पीसी आइकॉन विंडोज 10 के लिए। फिलहाल विंडोज 7 के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है विंडोज 7 का प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा ये 64 बिट है, आपका कौन सा है उसके हिसाब से आप उस पावर क्वेरी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पावर क्वेरी मैंने सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट कीजिए। ऑलरेडी ये मेरे पास डाउनलोड और इंस्टॉल है, मैं बस आपको स्टेप्स दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये डाउनलोडिंग कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग हो रहा है, हो गया है डाउनलोडिंग। वाह इंटरेस्टिंग है, एक 17 MB का फाइल है बस। इसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इसे रन कीजिए। रन करते समय एक बात याद रखिए कि आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं रहना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे चालू है तो एरर आ रहा है। वैसे भी मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसे, तो एरर आ रहा है। एक्सेल बंद कीजिए और इसे फिर इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है यहाँ पे, बस इस डायलॉग बॉक्स में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल करना है, ये मुझे दिखाना था। बाकी इसमें कोई हार्ड इंस्टॉलेशन स्टेप्स नहीं है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इसे इंस्टॉल नहीं करना है, जो कि मेरे एक्सेल में है तो मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले पावर क्वेरी आप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करते समय एक्सेल सॉफ्टवेयर बंद रखिए। पावर क्वेरी इंस्टॉल करने के बाद आपके 2010 या 2013 सॉफ्टवेयर में इस तरह से आएगा। 2007 अगर यूज कर रहे हो तो पावर क्वेरी सपोर्ट नहीं करता है, तो आपके पास 2010 या 13 रहना चाहिए, या 16 रहेगा तो मैं आपको बताऊं कि डेटा टैब के अंदर डायरेक्टली क्वेरी ऑप्शन 2016 में आपको मिल जाएगा। तो 2016 की कोई बात नहीं है, 2016-19 में तो वो मिलेगा ही मिलेगा। पावर क्वेरी आ गया, अब करेंगे क्या? इसके बाद की जो स्टेप्स है बहुत सिंपल है, इसमें बस हमें एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई करना है। कौन सा है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो शीट 1 पे आइएगा, शीट 1 को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट टैब में क्लिक करूंगा और इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेबल, ये रहा टेबल। अगर आप पहले से जानते होंगे इसे टेबल में कन्वर्ट करना तो कोई बात नहीं, अब मैं करूंगा, इसे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल। डेटा मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है तो मुझे दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। माय टेबल हैज़ हेडर्स, ये चेक रखिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। शीट 2 में जाइए, सेम चीज़ें, टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी टेबल लेने के लिए, कंट्रोल टी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल टी, वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल, ऑलरेडी है सिलेक्टेड, ओके। देन शीट 3 में जाइए, अगेन सिलेक्ट द डेटा एंड प्रेस कंट्रोल टी एंड ओके। सो ये मैं टाइम सेविंग के लिए फास्ट कर दिया मैंने। सो तीनों भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लो, पहली चीज़, ओके। ये स्टेप नोट डाउन कर लो अगर आप देख रहे हो वीडियो को डिटेल में सीखना चाहते हो तो। पहला टेबल में कन्वर्ट कर लो, वैसे भी मैंने नीचे ब्लॉग लिखा है, उसमें मैंने स्टेप्स बताए, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है, वो ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं। तो अब टेबल में कन्वर्ट होने के बाद शीट 1 पे क्लिक करके इस टेबल पे कर्सर रख रहा हूं मैं। शीट 1 का पहला टेबल है, टेबल 1 पे कर्सर रख दिया मैंने। पावर क्वेरी में मैं जाऊंगा और पावर क्वेरी के अंदर आपको क्लिक करना है फ्रॉम टेबल और रेंज, इस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन जरा ध्यान से देखिएगा, इसे याद रखिएगा करना क्या है हमें। फिलहाल इस टेबल में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फ्रॉम टेबल और रेंज, जो कि आपको दिख रहा है पावर क्वेरी के अंदर। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे टेबल 1 ही आएगा, जी हाँ टेबल 1 ही आएगा, पूरे टेबल नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है जैन मंथ का ये टेबल आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेट आ रही है जैन मंथ का, राइट। और ध्यान से देखने की जरूरत नहीं, वैसे भी दिख रहा है, अभी मैंने जूम करके खाली आपको बताया। यहाँ पे टेबल 1 आ रहा है जो कि यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो पावर क्वेरी का ये विंडो है, पावर क्वेरी एडिटर इसे बोलते हैं, हम पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपेंड करना है क्वेरी को। तो यहाँ पे एक अपेंड क्वेरीज ऑप्शन आपको मिल जाएगा होम टैब के अंदर ही, पावर क्वेरी के होम टैब के अंदर अपेंड क्वेरीज। तो अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके सामने आएगा एक डायलॉग बॉक्स जिसमें ऑप्शन रहेगा 2 टेबल्स, 3 और मोर टेबल्स। तो मुझे 2 टेबल करने हैं या 3 से ज़्यादा है, तो आप वो डिसाइड कर लो। आपके पास 2 नहीं है, 3 और 3 से ज़्यादा है, 3 ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, 3 और मोर टेबल्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी मेरे पास टेबल कितना है, 3 है, लेकिन दिखाई कितने रहे, एक ही, और यहाँ पे एक ही इंसर्टेड है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा दोबारा, ध्यान दीजिए, इसे क्लिक करूंगा
और ऐड बटन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके टेबल 1 को दोबारा ऐड करूँगा। याद रखिए टेबल 1 2 बार ऐड हो चुका है, राइट। अब फिर से टेबल 1 को ऐड करूँगा क्योंकि 3 टेबल है तो 3 बार मुझे ऐड करना है यहाँ पे, 3 बार। ये टेबल 1 1 1, चलिए ठीक है, टेबल 1 को ही 3 बार हम ऐड कर रहे, कोई बात नहीं है, ऐड कर दिया मैंने। टेबल 1 3 बार ऐड हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए डेटा में ज़रा, 12 जैन से लेकर 19 जैन, फिर से 12 जैन से लेकर 19 जैन, फिर से 12 जैन से लेकर 19 जैन, वही एक ही डेटा रिपीट टेबल 1 का हो चुका है क्योंकि टेबल 1 ही हमने 3 बार ऐड किया है। कोई बात नहीं, कर लो ऐड, पहले टेबल 1 को 3 बार ऐड करो और ओके करो। अपेंड क्वेरीज में जाकर हमने ये चीज़ की थी, याद रखो। अपेंड क्वेरीज की है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाई दे रहा है, अपेंड क्वेरी आपने की। अगर आप नहीं चाहते अपेंड क्वेरी तो क्रॉस बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, क्लोज हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, मतलब पीछे चले जाएंगे हम। तो हमने ये चीज़ कर ली सबसे पहले। अपेंड क्वेरी करने के बाद हम अभी एडिटर में है पावर क्वेरी, अब हम एडवांस एडिटर में जाएंगे। एडवांस सीख रहे भाई तो एडवांस में जाएंगे ना, हम बेसिक में थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ पे एडवांस एडिटर में अभी जाना है। यहाँ पे देखिए होम टैब के अंदर ही एडवांस एडिटर ऑप्शन आपको दिख रहा है, बस अभी स्क्रीन के बाहर आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं करेंगे हम इसे। एडवांस एडिटर पे क्लिक करेंगे। नाउ यू विल सी अ काइंड ऑफ कोडिंग, जो कि आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा कुछ कोड में आ गया हम, अभी तो डरावनी चीज़ है। नहीं, कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ईजी स्टेप्स करने हैं। जी हाँ, यकीन मानिए, बहुत सिंपल स्टेप्स, सिंपल एडिटिंग करनी है, कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी है। इसीलिए अपने आप को होल्ड करके रखिए। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों के साथ तो आपको डील करना पड़ेगा भैया, राइट। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये एडवांस है थोड़ा सा, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। अब क्या है इसमें करना, क्या है, आपके पास ये एक ही टेबल की कोडिंग का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर आ चुका है। ये एम लैंग्वेज होता है और ये जो लैंग्वेज है इसे आपको अभी फिलहाल सीखना नहीं, इसमें बस कुछ चेंजेस करने हैं। करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेबल 1 के लिए ये सोर्स बना है। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे, सोर्स को ध्यान से देखोगे, तो इसमें टेबल 1 के लिए बना है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसी सोर्स को नीचे 2 बार पेस्ट करूंगा। ध्यान से देखिए, 2 बार मैंने पेस्ट किया। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टेबल 1 के लिए मैंने ये किया था, लेकिन टेबल 1 की जगह आप इसे टेबल 2 भी कर सकते हैं और टेबल 3 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, टेबल 1 2 3, लेकिन सबका नाम सोर्स 1 रखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है। द वेरिएबल नेम सोर्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप, मतलब आपके पास वेरिएबल नेम पहले से डिफाइन है। तो सोर्स 1 सोर्स 2, एक काम कीजिए, इसको सोर्स 1 रखिए, इसको 2 कीजिए और इसको 3 कीजिए। आप इस तरह से 1 2 3 रखिए, ताकि टेबल 1 के हिसाब से टेबल 1 के लिए सोर्स 1, टेबल 2 के लिए सोर्स 2, टेबल 3 का डेटा चला जा रहा है सोर्स 3 के अंदर। तो ये टेबल का डेटा यहाँ पे जाके सोर्स में स्टोर हो रहा है। अभी ये कोडिंग में क्या हो रहा है कि हम असाइन करें टेबल 1 का डेटा सोर्स 1 में जाके स्टोर हो, टेबल 2 का डेटा सोर्स 2 में और टेबल 3 का डेटा सोर्स 3 में। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने उस कोड को कॉपी पेस्ट किया और हमने वहाँ पे बस नंबर डाल दिए अलग अलग वेरिएबल्स के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड वाली जो लाइन दिख रही, पहली लाइन को तो हमने किया कॉपी, सेकेंड वाली लाइन को पूरी सिलेक्ट करना है। कर्सर यहाँ पे रखिए, स्टार्टिंग में शिफ्ट और एंड बटन प्रेस कीजिए। शिफ्ट और एंड कीबोर्ड पे प्रेस करते हो तो पूरी लाइन एक साथ सिलेक्ट होगी। ओके, इसे कॉपी कीजिए, कर्सर नीचे रखिए थोड़ा सा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। कर्सर नीचे रख के आपको यहाँ पे एंटर कीजिए और पेस्ट कर दो, चाहिए तो ऊपर पेस्ट कर दो, फिर यहाँ पे और एक बार एंटर कीजिए, पेस्ट कर दो। ये लाइन 3 बार आनी चाहिए, सेकेंड वाली लाइन 3 बार आनी चाहिए, जो कि आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे भी हम करेंगे, चेंज टाइप 1, चेंज टाइप 2 और चेंज टाइप 3। इसमें हम ये नाम दे देंगे, दिखाई दे रहा है, चेंज टाइप 1 2 3, ये 3 वेरिएबल हमने दिए। जैसे इसे अगर मैं हटा देता हूँ, देखो 3 और यहाँ पे 2 भी हटा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो क्वेरी में आ रहा है द वेरिएबल नेम चेंज टाइप इज ऑलरेडी डिफाइन इन द स्कोप, मतलब डबल नाम नहीं चाहिए। तो हम इसको यूनिक करने के लिए 1 2 3 नाम देते हैं, जैसे हमने सोर्स को दिया था, राइट। यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड आ गया, तो मतलब हमारे ये चेंज टाइप करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अंदर सोर्स भी दिया है, तो उसका भी नाम बदलो 1 2 एंड 3। अब राइट, तो ये बता रहा है कि भाई ये सोर्स उठाएगा, चेंज टाइप 1 में जाकर से होगा, चेंज टाइप 2 में, चेंज टाइप 3 में। लेकिन अपेंड क्वेरी, ये जो लास्ट दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसे नीचे लेता हूँ आपको समझने के लिए, आप उसे गैप दे सकते, कोई इशू नहीं। अपेंड क्वेरी यानी कि यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, इसमें चेंज टाइप 1, चेंज टाइप 2 और चेंज टाइप 3, ये तीनों भी ज्वाइन होने चाहिए। दिखाई दे रहा है, टेबल डॉट कंबाइन, चेंज टाइप 1 के अंदर है सोर्स 1, सोर्स 1 मतलब टेबल 1 का डेटा, चेंज टाइप 2 के अंदर है सोर्स 2, तो सोर्स 2 मतलब टेबल 2 का डेटा, एंड चेंज टाइप 3 के अंदर है सोर्स 3 और सोर्स 3 मतलब टेबल 3 का डेटा
होंगे सब मिलके कंबाइन। और ये मैंने कहाँ कहाँ चेंज किया है याद रखिए, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ब्लॉग लिखा है उसके अंदर इसका स्क्रीनशॉट दिया है, मतलब वहाँ से आप ये डेटा, ये जो क्वेरीज का है कोड वो आप कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। वहाँ पे देखने के लिए कॉपी कर लो, लेकिन आप खुद ही चेंज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आना चाहिए नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड, कोड में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डन करने के लिए रेडी है, और डन अगर आप करते हो तो आपकी ये क्वेरीज मर्ज हो जाएगी। और आपके पास 4 टेबल है तो आपको पता है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सोर्स एक और बढ़ाओगे, चेंज टाइप एक और बढ़ाओगे, राइट। और यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आने वाला है क्योंकि हमने 3 टेबल ऐड किए थे, तो यहाँ पे 3 बार आ रहा है। 4 टेबल अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 बार आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो डन करना है हमें, डन। जैसे मैं डन करूंगा आपको नोटिस करना है इस पावर क्वेरी एडिटर के अंदर 12 जैन से लेकर 19 जैन के बाद क्या आ रहा है, 12 फेब आ रहा है, जैन नहीं आ रहा है। 12 फेब से लेकर 19 फेब आ रहा है, और फिर 12 मार्च से लेकर 19 मार्च डेटा आ रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना। अब मैं इसे देखना चाहूँगा कि मैं इसे एक्सेल में कैसे लेता हूँ और ऑटो अपडेट होता है कि नहीं होता है, वो भी हम देखेंगे। तो एक्सेल में कैसे लेंगे इस डेटा को, यहाँ पे ये पावर क्वेरी एडिटर से अगर आपको एक्सेल में चले जाना है तो क्लोज एंड लोड टू ये ऑप्शंस में क्लिक करना है। क्लोज एंड लोड टू जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक नई शीट मिलेगी, शीट 4, जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है, विथ फॉर्मेटिंग करके आ रहा है। क्या बात है। ओके, और डेट फॉर्मेट ऐसा आ रहा है, मैं इसे चेंज करूँगा डेट फॉर्मेट। मैं इसे होम टैब में जाऊँगा और डेट फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज करके शॉर्ट डेट या कुछ और डेट में रखूँगा। डेट फॉर्मेट को यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट में रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे आ चुका है 12 जैन, जैन मतलब 1 मंथ दिखाई दे रहा है। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, जैन मंथ का रिकॉर्ड यहाँ तक है, फिर फेब का आ रहा है, फिर आगे आ रहा है। तो अगर मैं शीट 1 में जाता हूँ और 19 जैन के बाद कुछ और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने 19 जैन के बाद यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड ऐड कर दिए, 20, 21, 22 जैन, और शीट 4 में वापस आ गए, तो यहाँ पे 19 जैन ही अब तक, क्योंकि यहाँ पे टेबल जो आ रहा है उसमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है टेबल। इसको आपको बस राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश करना है, राइट क्लिक और रिफ्रेश, इतनी चीज़ करनी, बस रिफ्रेश कीजिए और आप देखेंगे 19 जैन के बाद 21, 22 जैन आ रहा है, 20, 21, 22 आ रहा है ना। यहाँ पे वही डेटा मैंने ये किया है। तो वैसे ही यहाँ पे आप कहीं पे भी कौन से भी मंथ में शीट 1, 2 और 3 के कोई भी मंथ, मतलब कोई भी डेटा ऐड करते हो तो वो शीट 4 में आपको दिखाई देगा और वही पोजीशन पे दिखाई देगा उसके नीचे ही। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको बोलते हैं पावर क्वेरी। इस क्वेरी के अंदर पावर है। और ऐसी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मेरा ये एमआईएस का कोर्स है, जिसके अंदर मैंने 13 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हैं, जिसमें मैं पावर क्वेरी, पावर पाइवोट सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और ये 90% ऑफ चल रहा है, 199 में आपको मिलने वाला है ये कोर्स, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पावर टेबल पूरा एडवांस में, गेट पावर टेबल है, परेटो चार्ट है, इंफोग्राफिक चार्ट है, मैथ चार्ट है, की परफॉर्मेंस चार्ट है, बहुत सारी चीज़ें। 13 ट्यूटोरियल अभी अपलोड हो चुके हैं, आगे के भी ट्यूटोरियल यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि आपको बस 199 रुपीज़ में मिलने वाला है। पावर क्वेरी मिलेगा, पावर पाइवोट मिलेगा और ढेर सारी चीज़ें मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को ज़रूर खरीदिएगा। आपको एडवांस कुछ सीखना है तो आप डेफिनेटली इस कोर्स में इनरोल कर लोगे, और 90% डिस्काउंट में आपको ये कोर्स मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये वीडियो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि डेटा कैसे मर्ज करना है और ऑटो अपडेट कैसे करना है। इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, उम्मीद है आपसे, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही में कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आज का ये टॉपिक। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लर्न मोर चैनल पे बने रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही रहेगा हमेशा अपना स्लोगन। टेक केयर, बाय बाय।